अरे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। पीछे कुछ लोग हैं और उनके आसपास कोई कोई चेयर खाली है। पता है वो खाली क्यों हुई? ऊपर वाले ने बोला बेटा तू निकल, अभी सही टाइम नहीं आया तेरा काम करने का। क्योंकि तर्कों के पीछे लाइन लिखी रहती है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता। अभी जिसका सही वक्त नहीं आया, ऊपर वाले ने उसको होल से बाहर कर दिया। क्योंकि मैं कह सकता हूं, और ऊपर वाला ये बोलता है कि जब तू 4 घंटे नहीं रुक सकता तो 4 साल क्या खाक रुकेगा? रुकना पड़ेगा 4 साल। क्या जिंदगी के 4 साल देने के लिए तैयार है? अगर आपको लगता है कि 4 साल ज्यादा है तो आप 2018 में ले जाइएगा अपने आप को कि 2018 से लेकर 2022 तक टाइम कैसे निकल गया पता नहीं चलता। और दोस्तों एक मैसेज देना, हम लोग इस देश के अंदर और पूरी दुनिया कोविड जैसी भयंकर महामारी के दौर से हम लोग निकले हैं। आप सब लोगों ने उस पल को देखा है। आप लोगों ने ऐसे पल को भी देखा है कि आपके इलाके के लोग, कोई बेंगलोर में नौकरी करता था, कोई मुंबई में नौकरी करता था, कोई दिल्ली में नौकरी करता था और गांव में यह बताता था कि हम मैनेजर साहब हैं। जैसे ही कोविड आया, 1 महीने सैलरी नहीं मिली, मात्र 1 महीने। 1 महीने में उन लोगों से बच्चों की फीस देना दूभर हो गया। 1 महीने जब सैलरी नहीं मिली, अपने घर बार परिवार जहां 20 साल से रह रहे थे, सब कुछ छोड़ के आपके गांव में आगे आए कि नहीं आए मुझे बताओ। मेरे दोस्त, सोचने वाली बात यह है कि 20 साल से आप बेंगलोर में रह रहे थे, 20 साल से मुंबई में रह रहे थे, 20 साल से दिल्ली में रह रहे थे। अरे 1 महीने में आपकी जेब खाली हो गई। मुझे बताइए आप 20 साल कर क्या रहे थे? लेकिन कोई उनको ये समझाने वाला नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग करने पे सिर्फ 4 साल के बाद आपकी जिंदगी हसीन हो सकती है। चाहे कोविड आए, चाहे कोविड का बाप आए, हमारे चेक तो ऐसे आएंगे। आप लोगों के आए कि नहीं आए मुझे बताओ। जब कोविड आया, लोगों ने बोला क्या हो गया? मेरे गांव वालों के फोन आए, बोला क्या होगा अभी? मैंने कहा यार अब तो ज्यादा पैसा आएगा। बोला ज्यादा कैसे? मैंने कहा जब मैं कोविड था नहीं था तो जाते थे तो फ्लाइट और होटल का पैसा लगता था, कोविड आ गया वो तो सीधा सीधा बच गया। बोला और मैंने कहा सारे लोगों को समझ में आ गया यही इंडस्ट्री है जिसको कोविड कोई असर नहीं डाल सकता। इसलिए जो लोग नहीं आ रहे थे और फालतू में बाबू बन रहे थे वो भी हमारे साथ आ गए। हमारा बिजनेस तो और स्पीड से उठ गया। आप सारे लोग ये समझ सकते हो, ये वाराणसी टीम समझ सकती है कि कोविड के अंदर हमारा बिजनेस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। बस किसी के कहने से कभी नेगेटिव मत होना यार। देखिए मैं नहीं कहता कि आपके भाई बहन मम्मी पापा दोस्त रिश्तेदार गलत कहते हैं, गलत नहीं कहते, वो सच कहते हैं क्योंकि लोग अपनों की ही फिक्र किया करते हैं। जब आपके मम्मी पापा आपको इस काम को करने से रोके, जब आपके बच्चे इस काम को करने से रोके, जब आपके भाई बहन चाचा मौसा ताऊ इस काम को करने से रोके, तो समझ लेना कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं हमारा बच्चा 4-5 साल लगाने के बाद अगर फेल हो गया तो क्या होगा। मेरे दोस्त वो अपनी जगह सही है। उन्होंने इतने बड़े बड़े शो नहीं देखे, उन्होंने बड़े बड़े चेक नहीं देखे, उन्होंने बड़ी बड़ी ट्रेनिंग नहीं देखी है। डिसाइड आपको करना है कि उनकी बातों को सही मानना है या आपने जो आंखों से देखा है उसको सही मानना है, क्योंकि गलत नहीं है। मैंने जब पहली कार ली थी स्विफ्ट डिजायर, मैं आपको बताता हूं, मैं मेरे गांव गया तो जब गांव गया तो 7-7.5 लाख रुपए की कार, उस समय स्विफ्ट डिजायर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो गांव वाले आ गए देखने के लिए, तो बोले कितने पैसे के लिए? मैंने कहा 7.5 लाख रुपए की। तो बोले इतने रुपए में तो बुलेरो आ जाती। मैंने कहा उसका क्या होता? बोला कई बार ज्यादा लोग होते तो 8-10 लोग घुस जाते। फिर क्या होता? बोला रेत में कहीं भी चली जाती। आप समझ सकते हैं राजस्थान में रेतीले टीले काफी हैं।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग अपने गाड़ी की बात कर रहे हैं कि मैंने तो मेरे लिए ली है। चलिए, मैं थोड़े दिन के बाद मैंने बड़ी सुंदर सी गाड़ी ली, 20 लाख रुपए की शेवरलेट की क्रूज ऑटोमेटिक, और उस टाइम वो गाड़ी बहुत बड़ी गाड़ी हुआ करती थी। मैं दोबारा लेके गया तो मेरे पापा ने क्या किया, उसके आगे 3-4 चक्कर लगाए ऐसे, और आके बोलते कलर करवा लिया क्या? मैंने कहा कलर नहीं करवाया, नहीं लाया हूं 20 लाख रुपए की। तो मैंने सोचा कि हमारे मम्मी पापा को प्राउड फील होगा कि बेटा 20 लाख रुपए की कार लाया है। उन्होंने क्या किया, फाटक खोला ऐसे, फाटक खोल के 1 2 3 4 5, मैंने कहा क्या गिन रहा हूं? बोला उसमें भी 5 ही सीट थी, इसमें भी 5 ही सीट है। तो मैंने कहा क्या, अब आप क्या कहना चाहते हो, बस ले लूं? मेरे दोस्त, क्या वो गलत है या सही है, मुझे बताओ? सही है। उसके बाद मेरा मन किया कुछ समय पहले 2017 में कि यार अब तो कोई ऐसी गाड़ी लेनी पड़ेगी कि जब रोड से निकले ना तो लोग देखें। तो मैंने जैगवार लेने का प्लान किया और मैं मेरे गांव गया, फिर खुश हो गए। मैंने कहा अब तो कुछ फायदा हो गया। जब हमारे एक दादाजी थे, उनसे बैठे बैठे मैं बात बता रहा, मैंने कहा दादाजी मैं जैगवार ले रहा हूं अब की बार। तो उन्होंने ना ऐसे देख रहे, मैंने कहा क्या हुआ? बोलते बेटा काम चलना बिल्कुल ही बंद हो गया क्या? मैंने कहा कैसे? जैगवार ले रहा हूं। तो बोला बेटा काम बिल्कुल ही बंद हो गया क्या? हमने तो पहले ही बोला था नौकरी मत छोड़। मैंने कहा मैं जैगवार ले रहा हूं। बोला बेटा इतने बुरे दिन आगे की जुगाड़ ले रहा है। आप मुझे बताओ, बूढ़ा दादा वो ऊंट के पीछे गाड़ी में बैठे, बैल के पीछे गाड़ी में बैठे, उनको थोड़ा ही पता है ओडी BMW मर्सिडीज जैगवार क्या होती है। आज जयदेव जी इतनी महंगी गाड़ी लेके आए, इनके गांव वाले गलत नहीं है, वो सही बोल रहे हैं। क्योंकि क्यों इतना पैसा खराब किया? लोग समझाते हैं बड़े अच्छे से कि जो तुमने गाड़ी ली उसके पैसे कम हो रहे हैं, इसकी जगह तो जमीन लेते तो पैसे बढ़ जाते हैं, ऐसे समझाया होगा ना। लेकिन मेरे दोस्त, समझना इस बात को है कि जो हमने हमारी आंखों से देखा है और आज के बाद जब देखा है तब समझ में आएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम किस विजन के साथ हैं। उसके बाद क्या हुआ, मैं एक दिन खाली बैठा था और मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रही है। आज समझना, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जरूरतें पूरा नहीं करती है, यह आपके शौक पूरे करती है, यह आपके शौक पैदा करती है, यह आपके और आपके परिवार के एक शौक को पूरा करने के माध्यम है। एक दिन में बैठा हुआ था और मैंने सोचा गाड़ी लिए तो बहुत दिन हो गया, एक गाड़ी और ले लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा कौन सी लूं यार, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने देखा यार जहां भी जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, लोग साथ में बोलते हैं, बोले सर आपकी गाड़ी से ही चले। तो हम भी बोलते थे चलो, मना नहीं कर सकते क्योंकि इसका इलाज कैसे, क्योंकि मना कर दिया तो कोई बुरा मान जाएगा। तो मैंने देखा सबसे छोटी गाड़ी कौन सी है, और मैं आपको बताऊं कि मैंने मेरे हाथ से ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार जैसी 150 बड़ी बड़ी कारें, दोबारा सुनना, 150 बड़ी बड़ी कारें मेरी चाबी मैंने मेरे हाथ से दी है, और मैंने इस कंपनी की सबसे छोटी कार ली है। बहुत छोटी सी है, छोटी है ना, सिर्फ 2 ही लोग बैठते हैं, सामान आता नहीं। पिछली बार वाराणसी में एक ओपन शो था, आप में से कुछ लोग होंगे। उस वाराणसी के ओपन शो के अंदर जब हम लोग वहां से एंट्री कर रहे तो मैं खड़ा हो गया और मैं ये देख रहा हूं कि भीड़ ऐसी। मैंने अमित सर को हाथ जाके बोला, मैंने कहा सर कहां फंसा दिया? बोला गुरुजी क्या हुआ? मैंने कहा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शाम को जब शो खत्म होगा ना तो मैं मेरे पुर्जे ढूंढूंगा, टायर किसके पास है, आगे वाला शीशा किसके पास है, बोनट किसके पास है, इंजन किसके पास है, ट्यूब किसके पास है। पर भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो गाड़ी सही सलामत में आपके बीच में से ले गया। लेकिन हाँ, मेरे को फिर किसी ने बोला कि यार ये पैसे खराब क्यों किए? मैंने कहा पैसे इसलिए खराब किए कि जब गाड़ी रोड से निकलती है ना, और जब छत खुली रहती है और किसी की बाइक पे कोई भी पीछे बैठा हो,
वो गाड़ी आपकी ही देखते हैं, नजर आपकी गाड़ी की तरफ से। मेरे साथ एक वाकई है, वो आपको बता दो। आज मैं एक ट्रेनिंग करके आया आगरा में, तो आगरा एक्सप्रेसवे से नोएडा तक मैं जा रहा था, मैं और हमारे एक लीडर अनुज शर्मा जी, प्रणव सर, हम दोनों जा रहे। पीछे से एक स्विफ्ट वाला आया जिसके ऊपर नंबर था यूपी 81, मतलब अलीगढ़ नंबर की स्विफ्ट थी। तो वो हमें पिछले 50 किलोमीटर से फॉलो कर रहा, हमें आगे हाथ दे रहा, बराबर आए हाथ दे। अब क्या होता है, सुनसान रोड पे रुकना भी ठीक नहीं है, हम आगे चले जाएं, फिर वो आगे से क्रॉस करे, क्योंकि हम आराम से चल रहे थे। फिर बोला सर ऐसे कर रहा है, हम फिर आगे चले गए, फिर वो आगे लगाया, हम आगे लगा दे तो हम उसको इशारा करेंगे ठीक है हम साइड में लगा रहे हैं। फिर बोला सर प्लीज ऐसे, मतलब प्लीज रिक्वेस्ट ऐसे कर रहा था। लास्ट में बता क्या किया उसने, बताऊं? सारे बोलो। उसकी गाड़ी पे बराबर वाली सीट पे उसकी वाइफ बैठी हुई थी, मतलब मेरे ख्याल से उसकी वाइफ ही होगी, मेरा मानना है, वो बाकी वो जाने। तो लास्ट में जब हम नहीं रोके 50 किलोमीटर तक, तो बराबर गाड़ी लेके हॉर्न मार के और हमें एक इशारा कर रहा है, आप रोकिए, ये फोटो खिंचवाएगी। ये सच्ची घटना है, कहानी नहीं है दोस्त। लेकिन दोस्त मजा इसलिए और प्राउड फील होता है कि आज जो जिंदगी में सोचा था, एक सपना पूरा हो रहा है। कभी हम विदेश जाने की सोचा करते थे, आज तो सोचना पड़ता है कब जाएं और कब आएं। कभी हमने, मैं आपको बताऊं कि गोवा में इस जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैं कभी गोवा नहीं गया था, कभी विदेश नहीं गया था। आप में से बहुत सारे लोग भी नहीं गए होंगे, बहुत सारे के ज्यादातर लोग भी नहीं गए होंगे। हम लोगों ने तो पता है कहां आए होंगे, याद कराता हूं मैं आपको पुराना टाइम, कहां आए होंगे, याद दिलाऊं। हमारे गांव में एक जोहड़ होता था, बारिश के टाइम पे सारा पानी वहीं पे आता था। जब सारा पानी वहीं पे आता था तो जिनको तैरना आता था वो तो उसमें तैरते थे। अब अच्छी बात यह है कि उस जोहड़ में कभी भी भेदभाव नहीं होता है, गांव की भैंसें भी उसी में नहाती हैं और आदमी भी वहीं पे नहाते हैं। सही बोल रहा हूं ना? बताइए बताइए। देखिए मेरे जैसा कोई गरीब आदमी और मेरी भावनाओं को समझ जाएगा, और अगर कोई अमीर बैठा है तो भैया गरीब के मजाक मत उड़ाना, तो उसमें नहाती है। अब जिसको तैरना आता है वो तो तैरता है, जिसको तैरना नहीं आता वो भैंस की पूंछ पकड़ लेता है, क्योंकि भैंस की पूंछ पकड़ने के बाद डूबता, अनुभव किया होगा कि यार हमारे लिए तो वही गोवा था, हमारे लिए तो वही सिंगापुर था, हमारे लिए तो वही दुबई था। लेकिन थैंक यू ऊपर वाले का, थैंक यू स्लीपियस वेलनेस का, थैंक यू संजू सर का, कि आज जो कभी जिंदगी में सपने में सोचा नहीं होता, लोग बोलते हैं कि सपने आते थे। मैं आपको बताऊं कि ये ओडी, बिंदु, मछली, जगुआर, ये तो इस प्लेटफॉर्म की देन है, हमारे कभी सपने में नहीं आती थी दोस्त। आप बताओ किसको सपना आता था इन गाड़ियों का? इस इंडस्ट्री में आने से पहले क्या इन गाड़ियों के नाम पता थे आपको? सपने में पता क्या आता था? भूत प्रेत, भूतों के सपने आया करते थे। फिर एकदम से उठते, मम्मी 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 मुझे डर लग रहा है रात में, पता नहीं कोई दिख रहा काला काला सा, ऐसे सपने आए होंगे ना। अरे कहां ओडी के सपने आते थे, कहां BMW के सपने आते थे, कहां मर्सिडीज के सपने आते थे। और आज स्लीपियस वेलनेस का धन्यवाद कि जो सपना नहीं होता था वो पूरा करवा दिया यार, और क्या चाहिए हम लोगों को। और अब हम लोग आज यहां से 2023 का आगाज करते करते ये प्रण लेके जाएंगे कि आज तक हमारे खानदान में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे स्टेट में जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो आप और हम मिलकर करेंगे। क्या करने के लिए तैयार हैं? क्या करने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों आपने मुझे ऐसे प्यार दिया, इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर वाले से दुआ है कि आपकी जिंदगी में वो दिन बहुत जल्दी आए कि हजारों लोगों की भीड़ आपको सुने और आप इस स्टेज पे माइक से अपनी बात बता रहे हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।